वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभाग की परीक्षाएं बीकानेर की तरफ से RKSMB के आकलन थर्ड यानी तीसरे आकलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। क्या दिशा निर्देश है, क्या टाइम टेबल होगा, पूरा जो शेड्यूल है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो दिशा निर्देश तृतीय आकलन राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम स्कूल शिक्षा विभाग की एक महत्वाकांक्षी योजना है। और इस योजना में जो वर्ष में 3 बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड आकलन के माध्यम से प्रकाश जाना तय किया गया है। और इसी क्रम में जो तीसरा आकलन है वो 17/4/2023 से 20/4/2023 तक होगा, यानी इसी माह में अप्रैल में होगा। अब इसमें कुछ निर्देश है, प्रश्न पत्रों से संबंधित निर्देश है कि पहला तो प्राचार्य डाइट समस्त अपने जिला के लिए अपने एक उपयुक्त संग्रह और वितरण केंद्र नियत करेंगे, जो कि स्वयं डाइट या कोई राजकीय विद्यालय का भवन हो सकता है। और प्रथमतया ये संग्रह केंद्र है वो जिला मुख्यालय पर भी स्थित होना अपेक्षित है, परंतु स्थानीय अनुकूलता की दृष्टि से ये किसी भी जिले के किसी भी स्थान पर कर सकते हैं, वो डाइट का मामला है। दूसरा, गोपनीय मुद्रक द्वारा सभी 33 जिलों के प्रश्न पत्र पैकेट की आपूर्ति है वो 17 से 13 अप्रैल को करेंगे, जो हो चुकी होगी। अब जो इम्पोर्टेंट बातें हैं मैं वो आपको बताऊंगा। इसके अलावा जैसे CBO लेवल का काम है, आपके जो PO लेवल का या शिक्षक लेवल के जो भी काम होंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्रत्येक PO UCO अपने क्षेत्र के सभी राजकीय विद्यालयों को उनके प्रश्न पत्र एनवलप वितरित करेंगे। और PO UCO के पैकेट बॉक्स कुप में उनके क्षेत्राधीन समस्त राजकीय विद्यालयों में तो कक्षा 3, 4, 6 और 7 के लिए हिंदी, अंग्रेजी और गणित, जैसे कि आपको होता है 3 विषयों में RKSMB के जो आकलन होगा, हिंदी, अंग्रेजी और गणित और विषयों के बंद प्रश्न पत्र पैकेट होंगे। PO UCO के पैकेट बॉक्स में रखे गए प्रश्न पत्रों का वितरण बॉक्स के अंदर एक चार्ट या शीट के रूप में प्राप्त होगा, और जिसकी सहायता से उनका आगे सहजता से वितरण किया जा सकेगा। उनके क्षेत्राधीन स्थित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए भी कक्षा 3, 4, 6, 7 गणित विषय का प्रश्न पत्र अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध कराया गया है। बाकी जैसे 2 हिंदी और अंग्रेजी के तो वो अपनी अपनी भाषा में होंगे। अब इसका टाइमलाइन क्या होगा, तो जिला संग्रह केंद्रों तक गोपनीय सामग्री की आपूर्ति है वो 13/4/2023 तक हो चुकी है। इसके बाद जिला संग्रह केंद्र से CBO को गोपनीय सामग्री है वो 14/4/2023 तक होगी, यानी आज ये वितरण है CBO कार्यालय तक ये सामग्री पहुंच गई होगी। और CBO कार्यालय से PO या UCO को जो भी सामग्री वितरण है वो कल यानी 15 तारीख को किया जाएगा। और PO UCO अपने क्षेत्र के अधीन जो भी राजकीय विद्यालय है उनको गोपनीय सामग्री का वितरण है वो 16/4/2023 को करेंगे। तो ये तो था महत्वपूर्ण आदेश की इसका टाइमलाइन क्या होगा। अब इस परीक्षा का जो भी समय चक्र क्या होगा, किस तारीख को कौन कौन सी परीक्षा होगी, उसके बारे में आपको जानकारी बता दूं। और थोड़ी सी जो भी निर्देश है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ देख पा रहे हैं आप, 17/4/2023 से ये परीक्षा शुरू होगी और जो सोमवार को भी होगी। इसके अलावा 17/4 एक बार 17/4 को जो भी परीक्षा होगी वो इसका पहला पेपर जैसे सोमवार, और समयावधि 11:30 से 12:30 तक। उससे पहले है वो लोकल एग्जाम या 5वीं बोर्ड के जो भी एग्जाम वगैरह वो होंगे। तो 17/4 सोमवार को कक्षा तीसरी का अंग्रेजी का पेपर होगा, चौथी का गणित का पेपर होगा, छठी का नहीं होगा और 7वीं का हिंदी का पेपर होगा। इसी तरह से 18/4 मंगलवार को 11:30 से 12:30 तक तीसरी का गणित का, चौथी का अंग्रेजी, छठी का हिंदी का और 7वीं का नहीं होगा। इसी तरह से 19/4 बुधवार को 11:30 से लेकर के 12:30 तक तीसरी कक्षा का पेपर नहीं होगा, चौथी कक्षा की हिंदी का पेपर होगा। इसके अलावा छठी कक्षा की गणित और 7वीं में अंग्रेजी का जो भी है वो पेपर होगा। 20/4/2023 यानी गुरुवार को 11:30 से 12:30 तक तीसरी कक्षा का हिंदी का, चौथी का पेपर नहीं होगा, छठी कक्षा का अंग्रेजी का और 7वीं कक्षा का गणित का पेपर होगा। उक्त परीक्षा RKSMB के आकलन 3 के अतिरिक्त वार्षिक परीक्षा और SA3 विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाएगी, यानी ये तो होगी। इसके अलावा जो भी नियमित जो परीक्षाएं वार्षिक परीक्षाएं वो भी होगी, उसका आकलन है वो अगर आप चाहेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि किस किस विषय में किस किस के कितने नंबर होंगे, अर्धवार्षिक के कितने, वार्षिक के कितने होंगे, RKSMB के कितने नंबर होंगे, वो अलग से अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो ये तो महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके अलावा नोट है, परीक्षार्थी और शिक्षक परीक्षा समय का और दिनांक का ध्यान रखें। और कक्षा 3, 4, 6, 7 के परीक्षार्थी प्रश्न पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना नाम, रोल नंबर अंकित करेंगे और प्रश्न पत्र से ही विकल्प वर्ग में इसमें जो भी राइट का निशान है वो लगेंगे। और कक्षा 3, 4, 6, 7 के परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के साथ में उपलब्ध कराई गई OCR शीट पर निर्धारित स्थान पर स्वयं का नाम, कक्षा, रोल नंबर, विषय अंकित करेंगे। और इस शीट में ही सही विकल्प जो भी विकल्प उसके आगे जो भी घोड़ा या वर्ग होगा उसमें राइट का निशान लगाना है। परीक्षा प्रश्न पत्र, परीक्षार्थी प्रश्न पत्र या OCR शीट को मोड़े नहीं, और क्योंकि इसको शिक्षक द्वारा इसको स्कैन किया जाएगा तो सीधा रखा जाना है। और RKSMB के अंतर्गत यह तृतीय आकलन स्कूल शिक्षा विभाग के समस्त राजकीय विद्यालय में आयोजित किया जा रहा है।
और परीक्षा दिवस को 1 घंटे के आकलन के पश्चात विद्यालय संचालन निर्धारित समय तक यथावत रहेगा। ये निदेशक महोदय प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से आदेश था। तो एक तो ये समय चक्र अगर आप वैसे मिल गया होगा, अगर नहीं मिला है तो आप ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये पूरी PDF है मैं उपलब्ध करा दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं ये टाइम शेड्यूल क्या होगा और किस तरीके से जो परीक्षा का समय सारणी है वो किस तरीके से होगी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल पे बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।